हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की मॉक टेस्ट उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इसको प्रैक्टिस करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। और जो बच्चे इस वीडियो तक नहीं पहुंच रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में शेयर करना है। बच्चों, इस मॉक टेस्ट में इंग्लिश की पेपर जो आपको अपकमिंग जो एग्ज़ाम है 23 सितंबर को वो होने जा रही है। आपका साइंस हो या आर्ट्स, दो पेपर आपकी निकल चुकी है क्लास 12th वाले की। अब जो आपका पेपर है इंग्लिश लिटरेचर है और हिंदी है, ठीक है, 23 को। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इसको अंत तक देखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा। पार्ट 1 करके है, इसका मैं 2 प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि जिसमें से बहुत सारे आपके एग्जाम्स में हेल्प होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच में आप बहुत से ज़्यादा शेयर करेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं, अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और हर चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका गूगल फॉर्म को अटैच कर दूंगा, उससे आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने एग्जाम के टेस्ट कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि आपको कितना क्वेश्चन आपने सही किया, कितना गलत किया, उसको से भी आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, दे डैश हिम सिंस वी मेट लास्ट ईयर। तो दोस्तों बच्चों, यहाँ पर जैसे लास्ट ईयर है ना, मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था कि फोर का यूज जो होता है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये पीरियड ऑफ टाइम जिसमें फिक्स नहीं होता है, एग्जैक्ट मालूम नहीं होता है टाइम क्या है। टाइम जैसे 2 इयर्स हो जाएगा, 2 मंथ हो जाएगा, तो कौन सी मंथ की बात हो रही है, 2 डेज कौन सी वीक की कौन सा डे की बात हो रही है, इस कंडीशन में इसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ टाइम में सीन्स लगाया जाता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम में सीन्स लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर अगर रहता मिड ईयर, तो क्लियर नहीं होता कौन सा ईयर की बात हो रही है, 2002 की, 2003 की, 2024 की, नहीं पता है। लेकिन लास्ट ईयर मतलब 2024 कंफर्म हो गया, यानी पॉइंट एग्जैक्ट टाइम के बारे में अगर पता चले तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो योर आंसर और सिंस जब लग गया तो पता चलिए। अब हमें लगाना है कि वर्ब कौन सा होगा। तो आपको पता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस बीन प्लस, ठीक है, V4 प्लस 4 या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, V3 हैव प्लस V3 का यूज करेंगे, क्योंकि दे सिंस लगते हैं। इससे तो लास्ट ईयर का यानी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता चला। अब मुझे दे के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, हैज तो लगेगा नहीं, डोंट लगेगा नहीं। तो यहाँ ये परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। कौन सी परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो हैवेंट सीन, ठीक है, ये हैवेंट सीन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद रखोगे, ये आपका परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, इसे याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अलॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द फंक्शन। तो अलॉट ऑफ जो है एक सिंगुलर है, अलॉट ऑफ एक सिंगुलर है, तो यहाँ हो जाएगा वो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सिंटैक्स भी कहते हैं उसे। उसका क्वेश्चन आपको वर्ब से पूछा जाएगा, वर्ब से, टेंस से, ठीक है। सेकेंड जो वीडियो मैं लाऊंगा उसमें आपको वॉइस बता दूंगा, नरेशन बता दूंगा, बुक का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वर्क्स हार्ड, सी में पास द एग्जाम।
तो यहाँ पर जब भी सो काउच की बात होती है, मतलब उसको एग्जाम पास करने के लिए उसको मेहनत करना होगा, तो जब भी सो काउच की बात होती है, किसी मोटिव के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, तो सो डैट का यूज होता है। क्या यूज होता है? सो डैट का, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सो डैट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सो डैट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे एक रेगुलर हैबिट की बात हो रही है, तो हैबिट की जब भी बात होती है तो हम क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। हैबिट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या फिर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर का हेडलाइन हो गया, फ्रेजेज हो गए, ये सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोर ही अर्न्स, द मोर ही अर्न्स, तो द मोर ही अर्न्स द मोर, फिर से मोर हो जाएगा, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, द मोर ही स्पेंड्स, ज्यादा कमाते हैं तो ज्यादा ही खर्च करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाइदर रमेश नॉर सुरेश, तो नाइदर जो है, नाइदर के साथ जो होता है नॉर का यूज होता है। नाइदर के बाद सब्जेक्ट लगता है, नॉर के बाद सब्जेक्ट लगता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर वर्ब पता कैसे चलेगा किसी? तो नॉर जो है ना, नॉर के बाद सब्जेक्ट देखना, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो डैश सी इज कमिंग। आई डोंट नो, ओके, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वो आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। आई डोंट नो, तो आई डोंट नो वेदर, वेदर सी इज कमिंग, वेदर सी इज कमिंग हो जाएगा, ठीक है, वेदर सी इज कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सी इज सो वीक दैट सी कांट वॉक, है ना, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकती 5 मिनट्स, तो यहाँ 5 मिनट्स दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 5 मिनट्स कौन सी दिन की, कौन सी टाइम की बात है, कब, किस 5 मिनट्स की बात हो रही है? तो जब क्लियर नहीं है तो आपका 4 हो जाएगा। 5 मिनट्स मतलब मॉर्निंग में या इवनिंग में, एग्जैक्ट चीजें नहीं पता है तो पीरियड ऑफ टाइम है, और जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो 4 का यूज करोगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर। नो सुनर हैड, नो सुनर देन का यूज होता है। नो सुनर जहां भी देखेगा तो आपको को क्या लगाना है? देन लगा। देखो कंफ्यूजन क्या करेगा एग्जामिनर, देन भी दे देगा, देन भी दे देगा, तो आंसर देन हो जाएगा, THAN। नो सुनर के साथ हमेशा देन, ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन का यूज है, ठीक है। नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है, आइदर के साथ और का यूज होता है, ओके। इफ आई कंडीशनल सेंटेंस है, आई वुड नॉट हैव मेड दैट मिस्टेक, आई वुड लगा हुआ है तो पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। तो इफ आई वर, पास्ट टेंस में इफ आई वर, पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, उसके बाद फिर विल को वुड में चेंज कर देना। जैसे याद है, सिंपल एक कंडीशनल वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, और नेक्स्ट वाले पार्ट में फ्यूचर का यूज करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज हुआ है, सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में विल को हम वुड में बदलेंगे, क्योंकि जो आपका ये सेंटेंस है पास्ट है, इसलिए विल का पास्ट हो जाएगा वुड। तो यहाँ पर इफ आई वर हो जाएगा, इफ आई वर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द स्पोक सो सॉफ्टली डेट आई कुड हियर हर, मतलब वो इतनी धीरे बोली या फिर सॉफ्टली बोली, धीरे बोली, यहाँ पर सेंस सॉफ्टली का मतलब मुलायम नहीं है, धीरे से, कि मैं सुन नहीं सका। हार्डली, बड़ा मुश्किल से, हार्डली नेगेटिव सेंस में यूज होता है, बड़ा नेगेटिव मतलब हल्का सा, ठीक है, सुन पाया। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का सिनोनिम्स बताना है। रैपिड बहुत ही क्विक, तेज, ठीक है, फास्ट, तो क्विक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एवेंडन। एवेंडन का मतलब होता है छोड़ना, एवेंडन का मतलब होता है छोड़ना, गिव अप, लीव। तो यहाँ देखना है, लीव होता है कीप मतलब रखना, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है। तो एवेंडन का मतलब होता है लीव। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट, चूज दी सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ का सिनोनिम्स क्या होगा? तो ब्रीफ मतलब छोटा करना, लॉन्ग लंबा, क्विक तेजी से, शॉर्ट, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट। लेट मतलब तक, ओके, लेट मतलब गुजारा हुआ, ठीक है।
16 का क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। जेनरस, जेनरस यहाँ पर आपका एंटोनिम्स, जेनरस, जेनरस मतलब उदार नीति, जेनरस का मतलब उदार होता है, उदार करना, किसी के परोपकार करना। काइंड सिनोनिम्स है जेनरस का। हेल्पफुल जेनरस का सिनोनिम्स है पोलाइट। जेनरस के ही समान हो जाएगा, पॉजिटिव है, लेकिन सेल्फिश, जेनरस का मतलब सबके बारे में सोचना और सेल्फिश का मतलब खुद के बारे में सोचना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द एंटोनिम इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, जाइंट। ओके, तो यहाँ पर इसका एंटो पता करना है, तो टाइनी का मतलब होता है छोटा, लॉन्ग लंबा, ह्यूज बड़ा, फास्ट तेजी से, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा टाइनी। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सी इज ऑनेस्ट वुमेन, वो एक कैसी वुमेन है, ऑनेस्ट है, तो इसमें आर्टिकल का यूज करना है, तो एन का यूज हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑनेस्ट जो साउंड है अ है, साउंड अ है, लेकिन ये आर्टिकल जो एन आ रहा है ना, इसके लिए नहीं आ रहा है, ये वुमेन के लिए आ रहा है। ये ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और जब भी कोई नाउन आर्टिकल जो होता है नाउन के लिए यूज होता है, अब बीच में जब एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले यूज होता है, लेकिन वो नाउन के लिए आता है, लेकिन साउंड आपको देखना है इस एडजेक्टिव का। ठीक है, तो ऑनेस्ट साउंड था, तो इसलिए हम लोगों ने एन लगाया इनडेफिनिट। ओके, डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो द होता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। द कैट इज हाइडिंग, प्रीपोजिशन का यूज करना है। द कैट इज हाइडिंग क्या हो जाएगा, एट, अंडर, इन, ऑन, अंडर हो जाएगा। ओके, अंडर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही जम्प्ड द रिवर, रिवर में जब भी हम तेजी से, ही इंटर इनटू द रूम, जब भी आप तेजी से कहीं किसी रूम में या रिवर में आप एंट्री कर रहे हैं, तो इनटू का यूज होता है। क्या यूज, सॉरी, इनटू, फर्स्ट क्वेश्चन इनटू का यूज होगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। 21, यू डेट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या हो जाएगा, यू मस्ट, यू शुड, यू वुड, क्या होगा, यू मस्ट, मस्ट हो जाएगा, यू मस्ट, शुड भी होगा, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर, मस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पर कैन नहीं है, कैन सुटेबल होता, लेकिन मे का यूज करेंगे। ही मे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश में भी वह इंग्लिश बोल सकता है। वेट हेयर आई रिटर्न, इसका क्या होगा, एंड टिल वाइल बिकॉज, तो वेट हेयर टिल, जब तक मैं, यहां तक वेट करो तब तक, जब तक मैं रिटर्न ना हो जाओ, टिल हो जाएगा, टिल मतलब तक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द न्यूज डैश वॉज ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट वॉज शॉकिंग, तो द न्यूज है ना, तो द न्यूज एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए डेट का यूज होता है, और डेट अगर नहीं है आपका ऑप्शन में तो विच का यूज होगा, तो विच हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वेन का मतलब होता है कब, हुम किसको, हो किस, कौन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे। द सर्जन मस्ट कम सून, द सर्जन डॉक्टर के लिए जो है, मस्ट कम सून द पेशेंट विल डाई, तो अगर सर्जन को मस्ट मतलब जहाँ आना जरूरी है, जल्दी आना जरूरी नहीं, तो क्या पेशेंट क्या हो जाएगा, अदरवाइज पेशेंट विल डाई, अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 26 आपके स्क्रीन पर आया। द गेस्ट हैव कम, द गेस्ट हैव कम, तो ये आपका क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन मैंने दिया है, तो क्वेश्चन टैग जब भी होता है तो हैव नेगेटिव नहीं है, तो उसमें हैव नॉट, हैवंट हो गया। उसके बाद द गेस्ट क्या है, एक बल्क के लिए, मतलब एक झुंड के लिए, तो ये दे यूज हो जाएगा, दे यूज हो जाएगा। अगर बॉयज रहता, बॉयज रहता तो दे यूज होता, बॉय रहता ही यूज होता, गर्ल रहती तो सी यूज होता, ध्यान रखना है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना होता है क्वेश्चन टैग में, तो इसका हो जाएगा हैवंट दे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अ न्यू चेयरमैन हैज द चार्ज, एक फ्रेजल वर्ब यूज करना है, टेकन ऑफ, टेकन ओवर, टेकन ऑफ, टेक इनटू, तो यहाँ हो जाएगा टेकन ओवर, टेकन, द न्यू चेयरमैन हैज, हैज के लिए टेकन हो गया, ओवर एक लग गया तो ओवर हो जाएगा, ओवर द चार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दे शुड ड्यूली फील
फिल अप द एग्जामिनेशन। तो इसका फिल अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। 29, द लिजर्ड, छिपकली को बोलते हैं क्रॉल्ड, रेंगना को बोलते हैं अप द डोर। मतलब देखा जाता है कि वो दरवाजे के ऊपर, ऑफन मतलब प्रायः देखा जाता है कि वो दरवाजे के ऊपर रहता है। वी नीड फर्नीचर, वी नीड फर्नीचर, वी नीड मेनी फर्नीचर या मोर फर्नीचर। तो मोर ऑप्शन में नहीं है तो मेनी हो जाएगा, एनी मोर नहीं होगा, लिटिल फ्यूअर नहीं होगा। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के, फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो वेट करना है सेकेंड पार्ट का। इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, लाइक और कमेंट जरूर करना। देयर वॉज डैश टी इन द कप, तो अ लिटिल फ्यू सम लिटिल, तो अ लिटिल नहीं होगा, फ्यू नहीं होगा, सम लिटिल होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं। अगर इसको अच्छे से समझना है तो ग्रामर का हम स्टार्ट करेंगे, उसको आप देखना मत भूलना। ग्रामर स्टार्ट करें आपके फाइनल एग्जाम्स के पहले। सारा मैं ग्रामर जिस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं सारे ग्रामर में आपको कंप्लीट कर दूंगा। देखते रहें, बने रहें मेरे साथ और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद बच्चों।